हेलो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। देखते हैं आप और आपका ससुराल। टॉपिक है कि आप और आपकी होने वाली ससुराल या जिसकी शादी हो चुकी है तो वो कैसी है। जिससे रेजोनेट करे आप अपनी समझिए। ठीक है, चलिए तो मेरे व्यूअर्स और उनकी ससुराल और ससुराल वालों के बारे में बताइए प्लीज़। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के ससुराल और वो उनके ससुराल वालों के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए हम्म मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले, जो भी बंदा ये बंदी इस रीडिंग को देख रहा है ना, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए तो आपको मेरे वीडियोस जो भी आएंगे वो मिलते रहेंगे। ठीक है, और दूसरे टॉपिक्स पर भी हैं वीडियोस, अगर आपको चेक करना हो देखना हो तो ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले कैसे हैं या जिनका होगा शादी तो कैसा होगा। ना चाहते हुए भी रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है, पर मैं इसको बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी गाइस आपके लिए। ये 2 कार्ड्स रह गए थे, 2 में से एक कोई एक लेकर रीड करूँगी क्योंकि इसमें पड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो शफ़ल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट उन 2 को शफ़ल के साथ कोई एक मैं चूज़ कर लूँगी। चलिए तो गाइज़, यहाँ पर आपके जो ससुराल वाले हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं। पावर, ठीक है, पावर उनके पास हर तरह का होगा। कोई ना कोई आपकी ससुराल में कोई लेडी है जो काफ़ी दुर्गी माँ की शक्ति की पूजा करती है। ठीक है, शक्ति की पूजा करती है, दुर्गे माँ को मानती है, किसी को भी माँ का कोई भी रूप हो पूजा करती है, मानती है। पावरफुल काफ़ी है, उनका ऑरा बहुत अच्छा है, क्लीन है, साफ़ है। आपकी ससुराल में कोई एक ऐसा बंदा भी है, ये तो मैंने लेडी का बता दिया है, बंदे का बता रही हूँ। अच्छा, जिनका मैंने बताया कि जो लेडी है वो शांत होंगी, ज़्यादा वैसा नहीं होगा उनका, उग्र रूप नहीं होगा, क्योंकि ऑरा उनका क्लीन है। भक्ति भाव वाली लगती हैं, पूजा पाठ ज़्यादा पसंद करती होंगी, पूजा पाठ में लगे रहना, पूजा पाठ की बातें करना, धर्म कर्म की बातें करना, अच्छा बुरा देखना, इस तरह से। सेकेंड ये है कि कोई बंदा होगा, अब आप देख सकते हैं कि ये लोग आपसे एज में ज़्यादा ही होंगे गाइस। आपके हो सकता है इन लॉज हो या फिर आपके ससुराल में आपका जो हस्बैंड या वाइफ है उसका पेयर हो, मतलब वाइफ और हस्बैंड हो। ठीक है, या तो माता पिता सास ससुर हो सकते हैं या उनके बच्चे, मतलब जैसे 2 भाई हैं तो उसमें से एक का पेयर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। जो बंदे का मैं बता रही हूँ वो काफ़ी क्रिएटिव होंगे, काफ़ी सोच समझ कर बातें करने वाले होंगे। गुस्सा भी उनका बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, गुस्से में तेज़ हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव होना, क्रिएटिविटी में का कुछ ऐसा काम करते होंगे, अपना चलाते होंगे, और अक्सर वो बाहर जाया करते होंगे। उनको अभी किसी चीज़ का जैसे किसी चीज़ का, किसी बात का इंतज़ार होना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो कुछ करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उन्होंने किया है तो उस चीज़ को एक अचीवमेंट की तरह लेना चाहते हैं।
या उन्होंने किया होगा, कभी हो सकता है कि अपनी जगह से हट कर कुछ काम किया हो और वहाँ पर कुछ उनको प्रोग्रेस दिख रही हो तो और आगे जाने के लिए सोच रहे हैं, या कभी किया हो, जिसकी शादी हो चुकी होगी तो वो समझ जाएगा कि यस इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, और जिनका नहीं हुआ तो ऐसे रहेंगे। हाँ, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपकी ससुराल में आपके साथ चीटिंग कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, है ना। ये रीडिंग सब लोग देखते हैं, जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं है कि वो एग्जैक्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी ससुराल में हाल फिलहाल में आपके साथ चीटिंग हुई है, ज़बरदस्त तरीके से धोखाधड़ी, झूठ, फरेब और बातें छुपाई गई, कुछ काम छुपाए गए, छुप कर किया गया, आपके पीठ पीछे किया गया, पीठ पीछे वार करना, आपसे कुछ छुड़ा लेना, चुरा लेना, बचा लेना, बताया नहीं, समझे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब तरीके से हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हुआ है और धोखा दे करके किया गया, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बताया भी नहीं गया, छुपाया भी गया, कुछ धोखा भी दिया गया, आपको कुछ समझ में आया नहीं, और ना ही अभी भी आपकी आंखें खुली हैं उस हद तक। यस, कुछ लोगों के लिए आपकी ससुराल में ऐसे दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, धोखा देने वाले, करने वाले क्या है, इसमें इन लॉज हैं, इन लॉज और उनके साथ फैमिली में जो लोग रहते हैं सभी लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक तरह का धोखा नहीं हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएंगे हम कि आपकी कुछ लोगों के लिए आपकी ससुराल में दो कैरेक्टर मैन बहुत ज़बरदस्त तरीके से, दो क्या तीन कैरेक्टर बहुत आपकी लाइफ में आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। एक तो पहला ये कि यस आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए इस तरह की ससुराल होने वाली है, जो लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको अपनी मर्जी से जीवन जीने का एक वो होता है ना, वो आपको अधिकार और राइट होगा, अपने डिसीज़न ले सकते हो, अपनी सोच रख सकते हो, अपनी सोच के हिसाब से काम कर सकते हो, और आपको काम करने का अवसर या मौका देना, ऑफ़र करना कि ठीक है अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करो, आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस करो, ओके ठीक है कोई बात नहीं, आपको जिस काम में जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करो। इस तरह की आपकी ससुराल हो सकती है। लड़कियों के लिए हो गई, लड़कों के लिए भी मैं बता रही हूँ कि आपको जैसे ऑफ़र किस तरह के किए जाएंगे। अगर आप लड़के हैं तो आपकी ससुराल की ओर से हमेशा आपको अपनी बात रखने का छूट रहेगी, हमेशा आपको अपनी बेटी से पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देना, उन आपके नज़रियों को सुनना, क्या सही क्या गलत, क्योंकि उनको आप पर ज़्यादा भरोसा होगा, इसलिए वो आपको पहला मौका देंगे बोलने का। यहाँ पर कुछ उनको ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ फैब्रिकेट किया गया हो, कुछ बनाया थनाया गया हो उनकी बेटी के माध्यम से। तो एक होता है कि नहीं मतलब क्लियरिटी के लिए कि आपको महत्व जो दिया जाएगा तो दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे असमंजस वाली बात नहीं रहेगी कि आप ये वो आगे पीछे हो रहे, कुछ नहीं, है ना। जिनका धोखा चीटिंग मिला है तो आप लोग परेशान ना हो, आपकी वाइफ भी उसमें शामिल है, कुछ ऐसे कोई नई बात नहीं है धोखे और चीटिंग में, ठीक है। हस्बैंड है तो हस्बैंड के साथ हुआ तो आपकी वाइफ शामिल है, वाइफ के साथ हुआ तो आपका हस्बैंड और पूरी फैमिली, उसमें जो से 3 लोग मेन खास है जिन लोगों ने आपकी लाइफ में काफ़ी जहर घोल करके रखा हुआ है। 3 लोगों में मैंने बता दिया है कौन से हैं, ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, ठीक है, कम उम्र के हैं, कोई बुढ़े नहीं है, बुज़ुर्ग नहीं है। किसी के लिए हो सकता है कि आपका साला और उसकी वाइफ हो, ठीक है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। लड़कियों के लिए आपकी देवरानी जेठानी जो भी XYZ, इस तरह की एनर्जी है, ये चीज़ है, उनके द्वारा करवाया गया हो। और ये चीज़ें तो आप जानते हैं कि क्यों होती हैं जनरली फैमिलीज़ में। यहाँ पर एक कैरेक्टर होगा, कम उम्र का होगा वो, और दूसरा भी होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दोनों लड़के होंगे और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, किसी के लिए 2 लड़कियाँ हो सकती है उस घर में, ठीक है। तो ये अपने से जैसा आपको रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि इतने लोग मुझे दिख रहे हैं, किसी फैमिली में 2 लड़कियां दिख रही, किसी फैमिली में एक लड़का एक लड़की दिख रहे, कम उम्र के हैं, किसी फैमिली में मतलब जैसे 2 लड़कियां या 2 लड़के, ऐसा। तो आपके ये रिश्ते में होंगे, हो सकता है। अब एज के हिसाब से अगर देखा जाए, मैं बताऊं तो रिलेशन तो ये बनता है कि नंद हो सकते हैं, देवर हो सकते हैं, या आपके जेठ जेठानी के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन उनका मेजर रोल रहेगा
एक उनमें से न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आपके खिलाफ भड़काया बोला भी जाता है तो उसको कोई लेना देना नहीं, उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। मान लो छोटा देवर या छोटी नंद या कुछ भी है, ये छोटा साला या छोटी साली है, तो उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी अर्निंग में, अपने काम में लगे रहेंगे, अपनी लाइफ में बस उनको उनको बोला जाएगा कि ये करो तो वो अपना ही चाल चलते हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत स्लो एनर्जी वाले होंगे, बात भी करेंगे तो धीरे, काम भी करेंगे तो धीरे, जॉब और बिजनेस भी उनका चलता होगा तो धीरे धीरे। समझ गए? लेकिन किसी का बुरा नहीं करते। ये एनर्जी अच्छी होती है, स्लो होती है पर अच्छी होती है, ग्राउंडेड होती है, हकीकत को जानते हैं ये लोग, समझते हैं ये लोग, किसी के साथ बुरा नहीं करते, मेहनत पर विश्वास करते हैं। समझ रहे हो? तो ये आपके साथ बुरा करेंगे नहीं गाइस, ये न्यूट्रल रहेंगे, पड़े रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, अपनी लाइफ को चलाते रहेंगे, सब देखते रहेंगे आंखों से। करो तुम लोग, इनको पता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो ये उनके साथ ऐसे खड़े खड़े धीरे 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 चलते रहेंगे। और एक जो एनर्जी रहेगी उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा कि यार करना क्या है, जो बोल दो वो कर देंगे। इनको, इनकी ये स्थिति रहेगी, ये ज़्यादातर माँ के कहने पर चलेंगे, मतलब किसी लेडी के कहने पर चलेंगे, भड़काए जाएंगे और वैसा काम कर देंगे, डन। उनने बोला जाके मार दे, डन, मार दिया। उन्होंने बोला, ये एनर्जी जो है ना चंद्रमा, मतलब लेडी मदर, सास, इन लॉज, और एक थोड़ा मतलब ऐसी वाली एनर्जी होती है। तो इनका ये रहता है, इनको जैसे गाइड किया जाएगा, इनको जैसा बताया जाएगा, इनको जैसा बोला जाएगा, ये वैसा ही करेंगे। इनका अपना खुद का वो नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में चलते रहते हैं गाइस, ठीक है? ये खुद भी कभी परेशान रहते हैं, इनको रास्ता नहीं मिलता करना क्या है, तो दूसरों के कंधे में रख के बंदूक चला लेते हैं ये लोग। इनको डिसीज़न क्या लेना है इनको नहीं पता, इनको किसी के साथ कैसा बिहेव करना है, कभी तो अच्छा कर लेंगे, कभी इनको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, तो दूसरे ने बोला आजा आजा मैं बताता हूँ बताती हूँ, ये कर दे, तो वो कर देंगे। इनको ये नहीं पता चलेगा किसी ने किसी पर्पज़ से क्यों बोला, ठीक है? तो ये कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में होंगे, इस भी मैंने बता दी है आपको अपने हिसाब से, तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर पावरफुल एनर्जी के साथ एक बंदा रहेगा आपकी ससुराल में, कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहेगा, जो चीज़ों को बनाना जानते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी ससुराल में कुछ प्रॉब्लम है आपको, आपके रिलेशन को लेकर, या फिर कोई भी बात है XYZ, आप कभी अच्छे से मिलने गए, बात करने गए, कुछ भी, तो ये बराबर समझते हैं। इनके पास वो जादू है, वो ताकत है, वो शक्ति है कि ये हर रिश्ते को मैनेज करके चलेंगे। और ये ज़बरदस्त, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको 10 लोग गाली दे के भगा दे, पर ये नहीं करने वाले आपके साथ गलत। समझ रहे? तो ये कोई एक ऐसा बंदा रहेगा जो आपके फेवर में रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, न्यूट्रल ही करे पर करेगा ज़रूर, ठीक है? ज़बरदस्त तरीके का पावरफुल इंसान रहेगा ये। कोई लड़की भी, लेडी भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा जो आपके साथ कभी प्रॉब्लम आती होगी तो जो हमेशा अक्सर आकर खड़े हो जाते होंगे, कुछ बोलते होंगे थोड़ा सा, तो ये वही हो सकते हैं। एज भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक ठीक एज रहेगी, ठीक? यहाँ पर आपकी एनर्जी हो सकती है गाइस कि या तो फिर आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ससुराल में कुछ हुआ, आप ससुराल से हट गए हैं, ठीक है? आप हट गए हैं, या अपनी फैमिली के साथ ही, फैमिली से भी सेपरेशन हो सकता है, या फैमिली को अलग करने की कोशिश की है उन लोगों ने, आपकी फैमिली से आपको अलग करने की कोशिश की गई है, तोड़ा है। जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को अलग करना, या आपकी फैमिली से जो बड़ा परिवार था उससे अलग करने की कोशिश की गई, आपकी वाइफ को कोशिश की गई, आपके बच्चे को, यहाँ पर फैमिली दिख रही है बच्चे के सहित, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा कैरेक्टर रहेगा जो इस तरह से कर दे, जिनकी बातों में आ जाए तो थोड़ा सा संभल कर चलना रहेगा। अगर इन फ्यूचर आपकी शादी के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदा या बंदी है जो कुछ इस तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा है, फैमिली से हट जाने की बात, मान लीजिए 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई, 2 फैमिलीज़ के बीच में लड़ाई हुई, और उन्होंने बोल दिया अरे हटा दो, तलाक ले लो, कभी मत करना, अरे नहीं पटती तुम लोग की, जाने दो, हटा दो, छोड़ दो उस फैमिली को, छोड़ दो उसको, मत करना, मत करना। ताव में कोई काम नहीं किए जाते हैं गाइस, जब तक कि सामने से कोई बात या किसी के कहने पर कभी ना करें, ठीक है? तो ये पर्सनल गाइडेंस है मेरा, इसमें रीडिंग में नहीं है ये गाइडेंस, लेकिन यस इस तरीके की एनर्जी है कि आप अलग हो चुके होंगे। कुछ 50% लोगों की लाइफ में ससुराल से प्रॉब्लम चल रही है, वाइफ से, हस्बैंड से प्रॉब्लम चल रही है, और 50% लोगों की लाइफ में ऐसा कैरेक्टर आएगा जो इस तरीके की हरकत कर सकता है। तो संभल के रहना, अवेयर रहना, और क्या, समझ कर रहना है ना आपको।
यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैंने बोला ना जैसे कि ससुराल की ओर से चीज़ें तो उनके पास रहेगी, लेकिन उनको पावर की ज़रूरत रहेगी। वो आपके ऊपर पावर, आपकी फैमिली के ऊपर पावर, रुपये पैसे का पावर, अपनी डिसीजन का पावर, वो किसके माध्यम से, आपके पार्टनर के माध्यम से करवाएंगे। खुद भी करेंगे और पार्टनर के माध्यम से करवाएंगे, जिससे कि आप दोनों के बीच में दूरियां आएंगी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पर जो यथार्थ है, सच्चाई है, जो नेचुरल वे पर लाइफ जी जाती है, उससे हटकर ज़िंदगी जी जाए। ये लोग इस तरह की नहीं है, इनका नज़रिया, इनका सोच बिल्कुल अलग है। ये कुछ इस तरह से सोचते हैं, आपकी ससुराल में आपका हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, ये इनको डाला गया है दिलो दिमाग में कि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल अलग है। ये दिन में भी बैठ करके ना ऊपर आकाश के तारों को, चांद को देखते रहते हैं। अरे भैया, हकीकत की ज़िंदगी में जियो तो वही चीज़ है, तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, समझ रहे। दिमाग में कीड़ा गंदगी भर देना और फिर वो चीज़ें जो नहीं मिल पाना सच्चाई में, उन चीज़ों के पीछे भागना, उस काम को करना जो कि रियलिटी में गलत है, उस बात को करना जो रियलिटी में सही नहीं है, जो इंसानियत के नाते सही नहीं है। इस तरीके के काम होंगे और बातें होंगी आपकी ससुराल में। और क्या है, यस, मैंने बोला ना कि स्ट्रेंथ उन लोग के पास, पावर आपके पास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक इस तरह के लोग होंगे पूरी फैमिली में, कुछ तो बहुत उठे, कुछ तो बहुत नीचे। ठीक है, दो तरह के लोग हो सकते हैं जो कि आपको चाहेंगे कि यस आप अपने हिसाब से रहें, लेकिन दूसरा बिल्कुल आपको डाउन करने की कोशिश करेगा। और ये होता है, हर जगह होता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। और ज़्यादातर लड़कियों की फैमिली से मदर फादर करवाते हैं कि बेटी अलग हो जाए या कुछ, या ससुराल से अलग रहे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर लड़कियों को भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी, मैं नहीं बोल सकती हूँ पर्सनल बात है किसी की लाइफ का, लेकिन यस बाद में इतनी प्रॉब्लम हुई है कि डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद मायके में दुर्गति हुई है और फिर वो वापस आई है वो लड़की, मेरा पैचअप करवा दो, हर मंदिर हर मस्जिद में गई, ठीक है, कि मेरे को अब वहीं रहना है। उनको सच्चाई का पता चल गया कि ज़िंदगी कितना भी कमा ले लड़की, लाखों पर खेलो, लेकिन जो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बोल रहे, लाखों करोड़ों में खेलो आप, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी की जो खुशी होती है ना, वो जो एक पार्टनर के साथ होती है, जो बच्चे के साथ होती है, जो फैमिली के साथ होती है ना, वो कहीं नहीं होती है। ये याद रखना, कुछ समय के लिए खुशियाँ आपको मिल जाएंगी, सेपरेट हो जाओगे, अलग हो जाओगे। सेपरेट भी होते तो इसका एक तरीका होता है गाइस, है ना, उसका भी तरीका होता है, सेपरेशन का भी, प्यार से भी सब कुछ होता है। तो प्रेशर डालकर या लाइफ किसी की बर्बाद करके, दो लोगों को अलग करके नहीं होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी अगर इस तरह का काम करती, कोई भी हो, थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली से हो सकती है, बंदे बंदी की फैमिली से, आपके इन लॉज की ओर से हो सकती है। तीन लोगों की बातों को दरकिनार करें, अपने आप में सोचे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरा फ्यूचर क्या है। अगर आज हम इस शादी से निकलते हैं, देखिए जिसके साथ बहुत गलत हो रहा, मारपीट, हर तरीके की गलत फ्रॉड, गलत चीज़ें, गलत बातें हो रही हैं, तो उसको तो ये अन्याय को मत सहन करो, निकल जाओ उस रिश्ते से, अलग करो तुरंत फुरंत। वो दुनिया को दिखता है कि यस इस तरह के लोग के बीच में फंसी हुई है, अन्याय होता है, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ निकलना भी है, तो पावर के साथ, लोगों के सामने बताकर, इस चीज़ को सहन करने के बाद। आपके साथ मैंने बोला है कि एंजल का सपोर्ट रहता है, आपका प्यारा सा दिल है, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, पर आपको सहन करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़। ये दिल है ना, पिंजरे के अंदर बंद है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चाहे आप बंदे या बंदी, लड़के या लड़की, कोई भी हो, फेमिनाइन हो, मैस्कुलाइन हो, अगर आफ्टर मैरिज आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून हो, ठीक है, तो किसी तीसरे का इंटरफेरेंस मत बर्दाश्त करना, ना अपनी फैमिली का और ना ही इन लॉज का। जहाँ ये बातें होती हैं, इन लॉज डिसीज़न लेने लगती हैं, तो वहाँ ये होता ही है। और आज की डेट में मैं बता देती हूँ, इतने बिगड़े हुए घरों के वो आ रहे हैं कि बंदा भी रोता है और बंदी भी रोती है कि उस वक्त हमने गलत डिसीज़न ले लिया, अब क्या करें, हमारे पास वापस आएंगे क्या, मेरा पार्टनर वापस आएगा, कम बैक करेगा। तो तब क्या होता, बहुत लेट हो चुकी होती है। जब कंप्रोमाइज़ करने का टाइम था, फिर बोलते हैं हम उल्टे पैर कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपना सिर उसके कदम में रख देंगे, हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। बाद में कंप्रोमाइज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि तब तक इतनी कड़वाहट आ चुकी होती है। तो जियो तो फिर शेरों की तरह रहो ना, उसी घर में रहो, लड़ो झगड़ो, आराम से रहो। चलो अच्छा, अभी रीडिंग की बात कर ली है, मैं अपने पर्सनल पे नहीं आती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग की है गाइस,
उनमें बहुत सी टूट फूट निकली है फैमिलीज़ की, फैमिली मेम्बर्स और थर्ड पार्टी की वजह से निकला है कि किसी तीसरी औरत और किसी तीसरे आदमी की वजह से भी परिवार टूटते हैं। तो गाइज ये मत करो, मत करो। विक्ट्री आपकी लाइफ में है। यस, अगर आप चाहते हैं कि आप ससुराल वालों से या इन लॉज से अगर अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो जाएंगे। आप अपनी वाइफ और हस्बैंड से अलग होना चाहते हैं, केस चल रहा है आपका, तो यस अलग हो जाएंगे। और अगर आप एक होना चाहते हैं तो भी एक हो जाएंगे। ये आप दोनों के ऊपर है, ये आपका अपना खुद का डिसीजन है, आपके खुद का इनर पावर है। खुद आपको अपनी स्ट्रेंथ इतनी लानी होगी कि बस जो कुछ है आप दोनों को बैठकर, दोनों पार्टी को आमने सामने बैठकर बात करनी होगी, तब ये विक्ट्री मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर यस हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, आपका परिवार बनेगा, आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें खुशियाँ हैं। लेकिन अगर खुशियाँ नहीं है तो उनको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके इस दरवाजे को खुले रहने दो ना गाइस। कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता, माँ बाप के साथ रहते हैं शादी के पहले, कोई भी लड़का या लड़की है तो क्या कंप्रोमाइज़ नहीं करते? लड़के नहीं करते। जिसके पिता के पास, फादर के पास अगर 1 लाख रुपए कोई भी बाइक खरीदने, अगर कुछ भी खरीदने के लिए आपके नहीं दे रहे हैं तो क्या आप माता पिता को मार देते हैं? आप उनसे कंप्रोमाइज़ करके नहीं रहते हैं? आप अपनी स्टेटस, अपनी स्थिति, अपनी जो बैलेंस इकोनॉमिकली उसको संभाल कर नहीं चलते हैं? ये भी कंप्रोमाइज़ है ना। अगर मदर फादर ने बोल दिया कि नहीं ये इस लायक हम नहीं है कि हम ये कर सके, तो क्या आप नहीं करते हैं? लड़की भी है, अगर मदर फादर के पास है तो मदर फादर अगर बोलते हैं, माता पिता समझाते हैं कि ये यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, या ऐसा रिलेशन नहीं करना है, या इस तरह का जॉब नहीं करना है, तो क्या आप कंसीडर नहीं करते, कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि मेरी फैमिली में नहीं है? तो कंप्रोमाइज़ तो आप कहीं भी रहेंगे। आप सोचें कि बिना कंप्रोमाइज़ के लाइफ गुजारे तो एक समय के बाद खुद का सगा भाई बहन, खुद का सगा माता पिता भी आपको गाली दे के भगा देगा। कंप्रोमाइज़ तो कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो करना पड़ेगा। एक जानवर के साथ भी रहेंगे तो भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, इंसान के साथ रहेंगे तो भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसी नए रिश्ते में जाएंगे तो भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कुछ नहीं चलेगा। आप कितने बड़े भी बने रहो, अकेले रह जाओगे, अकेले ज़िंदगी काट के चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर यह है कि आपको अपनी स्थिति और रिलेशन को सुधारने के लिए अगर कोई बिगाड़ है या बिगड़ चुका है तो आपको मदरलैंड, अपनी माँ को, पृथ्वी माता को रोज़ प्रणाम करो, उनके सिर झुकाओ और हर चीज़ जैसे होता प्रकृति से जुड़ी हुई नेचर की चीज़ों को थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, उनसे पावर मांगो कि मेरी लाइफ को सुधारें। ठीक है, आपको ऐसे ही कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि सूर्य पूजा करें, चंद्रमा जैसे चीज़ें हैं कि आपको ऊपर वाले से, मतलब जो चीज़ नीचे नहीं है, जो पृथ्वी से ऊपर है, ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाइए। आप किसी भी धर्म से हैं कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से बोलिए कि मेरी लाइफ में जो बिगड़ा है उसको बना दीजिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। टेंशन बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आपके खटपट होती रहती है, तो उस चीज़ को हटाइए। बार बार उन्हीं चीज़ों में आप जाकर फंस जाते हैं। मैंने बोला ना कि जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो काम करो, अपनी हॉबी को ढूंढो। आपकी हॉबीज़ होंगी, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो करो। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएट करो, बनाओ, घर में, ये तो घर में ही बनाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके फिर ऑरा में बदलाव आएगा, आपकी एनर्जी चेंज होने लगी, सैडनेस से थोड़ी बाहर निकलेगी, डिसीजन लेने का पावर आ जाएगा, काम जल्दी बनेंगे। अगर रिश्ते में रहना है तो ठीक, नहीं रहना है तो ठीक। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है अच्छा, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए बोला है कि आपको नेचर के साथ कनेक्टिविटी। ये देखिए, कुछ लोगों की लाइफ शादी के बाद इतनी अच्छी रहेगी गाइस। आप बोलेंगे कि ससुराल वाले, तो ससुराल वालों को साइड में करो, आपकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी रहेगी, शादी अच्छे घर में होगी और आप जैसा चाहोगे वैसी लाइफ को ज़िंदगी जियोगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। मन चाहा अगर आप पार्टनर चाहते हो तो वो भी होगा, बट उसके लिए भी मन चाहा पार्टनर के साथ भी हम बरसों रहने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। समझ रहे हो आपको मैं क्या बोल रही हूँ? और उससे भी लड़ाई होती है और 1-2 साल बाद उससे भी पैचअप ख़राब हो जाता है। चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, आपको कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। जिधर कंप्रोमाइज़ नहीं है रिश्ते जल्दी टूट जाते, जिधर कंप्रोमाइज़ है थोड़ा कुछ दिनों चलते हैं और चलते रहते हैं रोते गाते, और जिधर पर अपने आप ही अच्छा चल रहा है तो वो तो ऊपर वाले का कृपा रहती है और आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंड। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आप दुनिया के किसी कोने में चल जाइए, कोई रिश्ता आपसे नहीं निभेगा। सबसे लड़ाई झगड़े विवाद, सबसे बुराई आपका ये चलता होगा। इस तरह का कैरेक्टर नहीं बनाना है। ठीक है, तो साबित करना है कि भाई हम इस तरह के लोग हैं। ठीक, तो
आपके साथ कोई रिश्ता ससुराल में कोई कुछ भी करे, लॉस कुछ भी करें करवाए, आपको अपने उसमें ही रहना है। आपको कंप्रोमाइज़ अपने हिसाब से, जब आपको एक लंबे समय के बाद कोई पहचान जाएगा कि आप क्या हैं, कैसे हैं, तो हर कोई रिस्पेक्ट करने लगता है, आपकी चीज़ों को आपको समझने लगता है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। जितना हो सका मैंने उसको वो बताने की कोशिश की है। कुछ और क्वेरीज़ हो तो फिर टॉपिक लिखिएगा। बाय बाय।